अब हम प्रैक्टिकल सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ़ और इफ एल्स कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम देखते हैं, एक्सेप्ट टू नंबर एंड चेक वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यू को रिसीव करना है और दोनों वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है उसके बारे में देखना है। तो हमने सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यानी कि स्कैनएफ और प्रिंटफ फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैश इंक्लूड conio.h, यानी कि कोनियो का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। इस इनपुट आउटपुट में हमने यहाँ पर प्रोग्राम में यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन और उसके साथ हमने यूज़ किया है गेट सी एच, यानी कि क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन को conio.h में इंक्लूड करने के लिए हमने conio.h यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन, सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन हम प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं और इंटीजर में यम और यन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब है यम और यन का वैल्यू इंटीजर है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हमने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए यम एंड यन। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखा है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट करने के बाद हम स्कैनएफ फंक्शन से %d यानी कि दो वैल्यू हम रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और उसके बाद %yum %n, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल स्टोर किया हुआ वैल्यू का एड्रेस के लिए हम एम्परसैंड यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में एक कंडीशन है और एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होने के बाद आउट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर m = n, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद m एंड n आर इक्वल डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होने पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। तो हमने अब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए Alt+C एंटर प्रेस करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। उसके बाद रन करने के लिए Alt+R प्रेस करने के बाद प्रोग्राम रन हुआ। अब हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, m = 10, n = 10, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। हमारा आउटपुट आया n एंड m आर बोथ आर इक्वल। अभी हमने दो वैल्यूज़ नॉन इक्वल लेने के बाद क्या डिस्प्ले होता है देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो m और n वैल्यू अलग अलग लेने के बाद क्या डिस्प्ले होगा। तो m = 10, n = 12, तो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमने एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर लिखते हैं एल्स, एल्स स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिखना होगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में m एंड n आर नॉट इक्वल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे भी कंडीशन फॉल्स होगा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब हम और प्रोग्राम कंपाइल और रन करके यहाँ पर देखते हैं। तो कंपाइल हुआ प्रोग्राम, अब हम रन करेंगे। अब यहाँ पर इनपुट वैल्यू देंगे m = 10, n = 12, तो यहाँ पर m एंड n आर नॉट इक्वल।